यहाँ पर करीब मैंने 100 ग्राम, एक पैकेट समझ लें, एक पैकेट मैंने कॉर्न लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 हरी मिर्च, एक प्याज ले लिया है। इसे चॉपर में डाल करके इन सब चीज़ों को चॉप कर लेना है। मैं आगे दिखाती हूँ जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। तो ये प्याज मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसे हमने चॉपर में डाल देना है। यहीं पर हरा धनिया डाल देती हूँ और हरी मिर्च डाल देंगे, और इसी तरह यहीं पर कॉर्न भी ऐड कर लेने वाली हूँ। और अब मैं ये सारा डाल करके इसको चॉप कर लेने वाली हूँ। तो ये हम डाल चुके हैं, अब मैं चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा मोटा मोटा ही हमने चॉप करना है। अब मैं आपको और इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, साइड में कर देते हैं, इसे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ आलू लेकर उबाल लिए थे इनको, और ये मैश कर लेना है, बहुत महीन नहीं करना। और मैं आपको कुछ मसाले दिखा देती हूँ, ये भी हमें साइड पे कर देना है। यहाँ पर ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, इसमें नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लेवल ही लिया है दोनों चीज़ें। गरम मसाला, और 2 बड़े चम्मच यानी कि सर्विंग स्पून लेकर के मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, और कुटी लाल मिर्च, ये हम आलू में मिला लेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स, ये कुटी लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला और कॉर्न स्टार्च हम इसमें मिला लेने वाले हैं। और यहीं पर हम ऐड कर देंगे जो हमने कॉर्न वगैरह पीस कर रखे थे, जो ग्राइंड करे थे हमने, चॉप कर लिए थे थोड़ा मोटा मोटा, ये सारे जो है इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्न टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। आप इसमें चाहें तो अगर जैसे ये कॉर्न हम मिक्स कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि स्ट्रक्चर पतला हो रहा है तो आप इसमें ब्रेड भी मिला सकते हैं। 2 ब्रेड डाल करके आप साथ में ही चॉप कर लें चाहे, और ये बड़ा मज़ेदार सा बनता है। आसान भी है, बहुत आसानी से इसे आप पहले ही बना कर रख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। 2 स्लाइस ब्रेड मैंने लिए हैं, मुझे 2 की ज़रूरत लग रही है। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो आप लेकर इसमें मैं चॉपर में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेने वाली हूँ। थोड़ा सा चॉप कर लेंगे जिससे कि इस तरह टुकड़े करके डाल दें तो आसानी से चॉप हो जाते हैं और थोड़ा सही रहता है। इससे क्या होगा कि वो नमी जो है जज़्ब कर लेंगी ये ब्रेड, और आराम से बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ, फिर हम इसमें मिलाएंगे। यहाँ पे ये चॉप हो चुके हैं, अब हम ये इसमें ऐड कर देने वाले हैं। ये देखिए, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक मेरे ज़रा चटपटा ही रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक थोड़ा कम कर सकते हैं आप नमक मिर्च। तो देखिए तैयार हो गया। तो ये देखिए तैयार हो गया। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। जैसे टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं, और ये थोड़ा सा कॉर्न लेकर रखा है। अब क्या करना है, इन कॉर्न टिक्कियों को कॉर्नफ्लेक्स लेकर के मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट लेना है, जितना भी इस पर जा सकता है। और इसे हम एक साइड रखते जाएंगे। इसी तरह हमें तैयार कर लेनी है सभी। तो यहाँ पर ये टिक्कियाँ हम बिल्कुल तैयार कर चुके हैं, और इसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। आप अगर फ्रीज़र में इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक सिंगल लेयर किसी भी ट्रे में आप लगा दें, खुला खुला रखें, एक के ऊपर एक बिल्कुल ना चिपकाएं, नहीं तो ये चिपक जाएंगे और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन्हें फ्रीज़र में 1 से 1.5 घंटे के लिए आप रख छोड़ें, और उसके बाद जब ये टिक्की थोड़ा सख्त हो जाएंगी, ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी, तो इन्हें निकाल करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी ज़िपलॉक बैग या पॉलीथीन में आप इन्हें स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। और ये बड़े लंबे टाइम आराम से आप 10 दिन 15 दिन निकालें और इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर अब मैं ऑयल गर्म कर चुकी हूँ, और थोड़े से हम कॉर्न कबाब फ्राई करके आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ और फुल फ्लेम पर मैं कुक कर रही हूँ इनको। ये इस तरह से हमें कुक करने हैं कि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अगर हम किसी चीज़ से कोट करा जाता है, जैसे कि हमने इन टिक्कियों को कॉर्नफ्लेक्स से कोट किया है, तो हम कढ़ाई में एकदम से चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो भी ऊपर की लेयर है वो निकल आएगी। और तो मैंने यहाँ चम्मच थोड़ी देर बाद चलाया है, इसी तरह आप भी बाद में चलाएं, नहीं तो सब कॉर्नफ्लेक्स की लेयर निकल जाएगी और ये उतने मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, ये और भी हेल्दी बनेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स कॉर्न जो है बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए बहुत इसका बहुत बेनिफिट्स हैं। और साथ साथ बच्चों को तो कॉर्न बहुत ही पसंद आते हैं, आप चाहे बॉईल करके दें, चाहे उनकी सैलेड बना कर दें, ये हर तरह से हेल्दी है। मेरे चैनल पे एक कॉर्न सैलेड मैंने डाली हुई है, तो मैं उसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अगर आपके बच्चों को कॉर्न पसंद है तो आप सलाद बनाकर दे सकते हैं। ये आप बच्चे क्या बड़े क्या हर उम्र के लोग इंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट के साथ साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ज़रा और हेल्दी होगा, डीप फ्राई से तो ज़्यादा हेल्दी होगा। और ज़्यादा अगर और ज़्यादा चाह रहे हैं कि हेल्दी बने तो बेशक एयर फ्रायर से बेहतर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल एयर फ्रायर में करें और बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। इस वक्त जो हमने ये कॉर्न टिक्की बनाई है, ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं हेल्दी भी बहुत है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और ये बच्चों को ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। मेरे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे जिस वक्त मैंने बनाया। हालांकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, हर कोई भी चीज़ वो आसानी से नहीं खाते, तो अगर उनको पसंद आता है तो आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे भी बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।